नमस्कार दोस्तों। आजकल जो सब आईपीओ चल रहा है उसमें से सबसे पॉपुलर आईपीओ के बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज ही के दिन गूगल ट्रेंड में देख रहा था। ये आईपीओ के बारे में बहुत सारा इन्वेस्टर सर्च कर रहा है। इस आईपीओ में इंटरेस्ट दिखा रहा है और इसीलिए ही मैं सोच रहा था क्यों ना ये कंपनी का आईपीओ के बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बनाया जाए। हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी जिसका नाम क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लिमिटेड, इसका आईपीओ आज के दिन यानी कि 14 फरवरी के दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है। शायद ये वीडियो एडिटिंग करने के बाद अपलोड होगा कल के दिन यानी कि 15 फरवरी। जो इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो उसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस कंपनी का आईपीओ के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। कंपनी का बिजनेस क्या है और इसका आईपीओ कब ओपन हुआ है, कब क्लोज होने वाला है, अलॉटमेंट डेट कब है, शेयर लिस्टिंग होगा कब, कंपनी का आईपीओ का साइज क्या रहने वाला है और खास करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या कोटा रखा गया है, कितना लॉट साइज वो ले सकता है और इसका अपर प्राइस बैंड लोअर प्राइस बैंड क्या है, सब कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे तो देखा जाए बहुत सारा आईपीओ इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। मैं खुद अपने आंखों से भी देखा हूँ कि ये जो आईपीओ ये बहुत ही एक मसाला वाला चीज है, क्योंकि सिर्फ 2 3 4 दिन के अंदर ये पैसा डबल या उससे भी ज़्यादा करके दे सकता है और देता भी है। मुझे आज भी याद है, मैं टाटा टेक आईपीओ में अप्लाई किया था, ऑन 80% लिस्टिंग गेन दिखाया था टाटा टेक आईपीओ। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आईपीओ ही दे सकता है। तो इसीलिए ही मैं इस आईपीओ के बारे में आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो ये भी आईपीओ क्या बाकी जो पॉजिटिव आईपीओ है जो अच्छा लिस्टिंग गेन दिखाता है उस जैसा अपॉर्चुनिटी दे सकता है? क्या ऐसा कुछ दिनों के अंदर पैसा डबल करके दे सकता है? वो एक क्वेश्चन वाली मार्क है। तो वो तो जब लिस्ट होगा तभी पता चलेगा, लेकिन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्ट करने के लिए इसके डिटेल्स में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स में, यानी कि कंपनी का लॉट साइज क्या है, आईपीओ क्या रहने वाला है। तो क्वालिटी पावर जो आईपीओ है ये 14 फरवरी यानी कि आज ये आईपीओ ओपन हुआ है 2025 14 फरवरी। 18 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। इसका क्लोजिंग डेट है 18 फरवरी 2025। इसका फेस वैल्यू 10 रहने वाला है। इशू प्राइस बैंड यानी कि जो प्राइस बैंड वो दो होता है, एक अपर प्राइस बैंड एक लोअर प्राइस बैंड। तो इसमें लोअर प्राइस बैंड 401 रुपया है, अपर प्राइस बैंड 425 रुपया है पर शेयर का। लॉट साइज है 26 शेयर का, यानी कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, एक लॉट आप खरीदना चाहते हो तो आपको 26 शेयर मिलेगा। और मैं आपको एक पर्सनली एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कोई आईपीओ में अप्लाई करके उसका अलॉटमेंट आपको मिल जाए तो हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी कि अपर प्राइस बैंड पे उस आईपीओ में आप अप्लाई करना, तो आपका जो अलॉटमेंट वो मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो नेक्स्ट, टोटल इसका इशू जो साइज है 2,02,04,618 शेयर का। हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट ये जो आईपीओ का साइज है 858.70 करोड़। इसमें से फ्रेश इशू भी होगा, ऑफर सेल यानी कि ओएफएस भी होगा। तो फ्रेश इशू कितना है 225 करोड़ का। और ऊपर में जो शेयर दिया हुआ है 52,94,118 शेयर। और बाकी ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल, इसके भीतर डिफरेंट क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इशू टाइप वो आप देख सकते हो, बुक बिल्ड इशू टाइप लिस्टिंग होगा, एनएससी बीएससी दोनों ही साइट के ऊपर ही ये लिस्ट होगा एक्सचेंज के ऊपर। एंड इसका जो शेयर होल्डिंग पे इशू है वो 7,21,50,000 शेयर इसका प्री इशू है शेयर होल्डिंग का। एंड पोस्ट इशू है 7,74,44,108 शेयर्स का। आप किस कैटेगरी के लिए कितना शेयर्स रखा गया है, मतलब कोटा क्या रखा गया है वो देखना पड़ेगा। तो जो एंचर इन्वेस्टर है उसके लिए शेयर्स ऑफर किया गया है 45%, यानी कि जितना इशू साइज है उसका 45% एंचर इन्वेस्टर के लिए रखा गया है। क्यूआईबी शेयर्स यानी कि जो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर है उसके लिए 30% कोटा रखा गया है। और एनआईआई यानी कि एचएनआई शेयर्स ऑफर किया गया है 15%, जिसमें से बीएनआई के लिए 10% और एसएनआई के लिए 5%। और मेन जो पॉइंट, जो रिटेल इन्वेस्टर यानी कि आप और मैं अगर इसमें जाऊँ इन्वेस्ट करने तो हमारे के लिए 10% का शेयर्स का कोटा रखा गया है। तो टोटल शेयर ऑफर होगा 100%। और किसको कितना परसेंट कोटा दिया गया है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैं अभी अभी आपको पढ़ के सुनाया हूँ। फिर नेक्स्ट, जो एंचर इन्वेस्टर है वो अगर अप्लाई करता है तो 30 दिनों के भीतर वो कोई भी शेयर नहीं बेच सकता है। 30 दिनों के बाद जाके वो 50% शेयर बेच सकता है। और अगर पूरा जो लॉकिंग पीरियड खत्म होगा, मतलब पूरा 100% अगर शेयर उसको बेचना है तो 90 डेज यानी कि 3 मंथ उसको वेट करना पड़ेगा। मई 20 2025 तारीख वो बेच सकता है अगर पूरा चाहे तो। और ये एंचर लॉकिंग पीरियड है। उसके साथ साथ आईपीओ ओपन डेट
आपको पता चल गया है, आज के दिन ही है। क्लोजिंग डेट मंगलवार के दिन है। अलॉटमेंट अलॉटमेंट होगा बुधवार यानी कि फ़रवरी मंथ की 19 तारीख 2025 में। और अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको 20 तारीख मतलब जो अप्लाई करेगा उसको अगर मतलब अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उसका पैसा रिफंड होगा 20 तारीख को। और अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा, वो भी 20 तारीख को। उसके साथ-साथ शेयर लिस्ट होगा 21 फ़रवरी यानी कि फ्राइडे के दिन। यानी कि आज फ्राइडे और नेक्स्ट फ्राइडे के दिन ये लिस्ट होगा। और अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो जो यूपीआई से पैसा कट जाएगा आपका, यानी कि अप्लाई करने के बाद यूपीआई में जो लॉकिंग में रहता है पैसा वो कट ऑफ होगा, उसका टाइम भी इधर पे है 5 पीएम यानी कि शाम के 5 बजे के आसपास फ़रवरी 18 फ़रवरी के दिन। उसके साथ-साथ लॉट साइज़ आप देखे हो, मैं आपको बताया हूँ रिटेल के लिए वो मिनिमम उसको 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें इसको 26 शेयर लगेगा और अमाउंट के हिसाब से ₹11,050 रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा अगर वो 1 लॉट खरीदना चाहते हैं और मिनिमम 1 लॉट खरीदना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम कोई अगर खरीदना चाहते हैं तो उसको 18 लॉट वो अप्लाई कर सकता है, 468 शेयर उसको मिलेगा और उसका अमाउंट रिक्वायर्ड है ₹1,98,900 स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम 19 स्लॉट चाहिए और जिसमें शेयर है 494 ₹2,09,950 चाहिए। स्मॉल एचएनआई के लिए मैक्सिमम जो लॉट है वो 90 यानी कि 2,340 शेयर उसको मिलेगा और 9,94,500 उसको चाहिए। और बी एचएनआई के लिए भी मिनिमम लॉट उसको मतलब खरीदना पड़ेगा 91 लॉट्स जिसमें 2,367 शेयर होगा और उसको मिनिमम ₹10,05,550 उसको चाहिए अगर वो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और आप मतलब शेयर होल्डिंग प्री इशू है 100%। लेकिन ये जो आईपीओ ये सक्सेसफुल होने के बाद जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा वो 73.91%। तो ये था आईपीओ का बेसिक डिटेल्स। आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, कॉन्क्लूशन में जरूर उसके बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो देखो इसका एसेट जो 31 मार्च 2022 में 252.86 करोड़ था, जो 31 मार्च 2023 में 1 साल बाद जाके 312 करोड़ के ऊपर, फिर 2024 में 358 करोड़ के ऊपर गया है और 30 सितंबर 2024 लास्ट 6 मंथ का डाटा है 399.6 करोड़, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास इसका एसेट पहुंच गया है। रेवेन्यू की बात करोगे तो 211 करोड़ का रेवेन्यू, 273 फिर 331 अच्छा रेवेन्यू भी कंपनी कर रहा है पिछले 3 सालों से, प्रॉफिट भी अच्छा कर रहा है। उसके साथ-साथ रिज़र्व एंड सरप्लस की बात करोगे ऑन 49.76 करोड़ का जो रिज़र्व था वो ऑन 53.86 फिर ऑन 62.56 एंड लास्ट 6 मंथ ऑन 50.43 करोड़। तो रिज़र्व भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है और बोरोइंग भी सेम वे में बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो वो भी बहुत ही रीज़नेबल है। मैं खुद चेक किया हूँ जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लेकिन नीचे जो डिटेल्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि अच्छा। ये देखो डेट टू इक्विटी रेशियो इधर पे भी मतलब प्रेजेंट किया गया है 0.20 यानी कि 1% के नीचे होता है तो उसको हम लोग रीजनेबल मानते हैं। तो इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है जो कंपनी के लिए अच्छा संकेत है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 16.1 ऑन। उसके साथ साथ कंपनी का ईपीएस जो 7.69, जो पोस्ट आईपीओ 12.93 होगा, पीई रेशियो 55.28, जो पोस्ट आईपीओ होगा 32.86। यानी कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल जो चार्ट वो अच्छा है, रिजर्व एसेट कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है। और ये आज ही के दिन आईपीओ ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट मैं 5 बजे के आसपास डाटा देख रहा था तो ऑलमोस्ट 62% ये सब्सक्राइब हो गया था, जिसमें से क्यूआईबी 0.54, एनआईआई 0.83, रिटेल कैटेगरी से 0.58 और टोटल 0.62। हाँ ये देखो 0.62 यानी कि 100% में से 62% सब्सक्राइब हो गया है। इसका जो आईपीओ ये ओएफएस भी है, फेस इशू भी है। तो ओएफएस ऑलमोस्ट 14.91 करोड़ इक्विटी शेयर का, जो चित्रा पांड्यन वन ऑफ इट्स प्रोमोटर वो मतलब बेचना चाहता है और पैसा उठाना चाहता है ओएफएस के थ्रू, इसलिए उन्होंने आईपीओ लाया है। और जो फेस इशू है वो ऑलमोस्ट 225 करोड़ का, जिस पैसा का कंपनी खुद कंपनी का ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा 117 करोड़ उन्होंने यूज़ करेगा फॉर परचेस कंसिडरेशन रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ मेहरू इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। और बाकी 27.217 करोड़ उन्होंने यूज़ करेगा फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि परचेस ऑफ पी एंड बाकी जो बैलेंस जो पैसा रहेगा वो एलोकेट उन्होंने सपोर्ट इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए उन्होंने यूज़ करेगा एक्विजिशन, उसके साथ साथ अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए।
तो सब कुछ मोटा-मोटी देख लिया हूँ, अब कंपनी का बिज़नेस देखते हैं। ये कंपनी एक इंडियन प्लेयर है, जो सिर्फ़ इंडिया में नहीं, इसका ग्लोबल क्लाइंट भी है और ये क्रिटिकल एनर्जी ट्रांसक्शन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ है, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्ट्रिकल ग्रिड कनेक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांसैक्शन। वी आर अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है और ये कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेशन सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके साथ-साथ एडिशनली वी ऑफर यानी कि ये कंपनी ऑफर करता है इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन टेलरेड फॉर इमर्जिंग एप्लीकेशन सच एज लार्ज स्केल रिन्यूएबल यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करता है। नीचे इसका सेक्टर भी देखा हुआ है, पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज, स्मार्ट ग्रिड्स, रिन्यूएबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मोबिलिटी, फैक्ट सब कुछ लिखा हुआ है। आप चाहो तो डिटेल्स में पढ़ सकते हो। लेकिन भाई अब क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको अभी प्रेफर नहीं करूंगा। लिस्ट होने के बाद कुछ क्वार्टर में देखूंगा, जो एक मतलब समझदारी से खेलना पड़ता है। मैं देखूंगा, अच्छा लगता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मैं इमोशनली बाई नहीं करूंगा। और अगर लिस्टिंग गेन की बात करेंगे तो जो मेन फैक्टर है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो खास इस टाइम पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 5% के आसपास मिल रहा है। इसका अपर प्राइस बैंड के हिसाब से मैं कैलकुलेट किया हूँ, जो ₹20 इसका जीएमपी है, यानी कि 5% के आसपास चल रहा है। तो 5% के लिए मैं तो इसमें अप्लाई नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा 1-2 दिन। अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा होता है और अगर मेरा टारगेट लिस्टिंग गेन है, तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगा। लेकिन अभी जल्दबाजी करके लॉटरी खरीदने जैसा ये भूल मैं मत करूँगा। आपका क्या राय है ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी का आईपीओ के बारे में? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। उसके साथ-साथ मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत।